अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वक़ाल अल्लाहु तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्मा इज़ाम, ज़िम्मेदारान इलाक़ा, दानिशवरान कौम, मुहतरम सामिईन, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, पर्दानशी माएँ और बहनें, हम अभी जलसागाह को जिस हालत में देख रहे हैं, हमारे उधवा के इलाके में रात 2 बजे के बाद भी ये हालत नहीं होती है। गालिबन इलाके के लोगों को, मैं यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को नहीं पहचान रहा हूँ, या वो लोग जलसागाह में आए नहीं हैं या जुड़े नहीं हैं, उनकी क्या वजह हो सकती है। या हो सकता है कि चाय की दुकानों में, पान की दुकानों में और दीगर जगहों पर है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर बेलदार चक में, स्टेशन के आसपास में और लाल माटी में, कि ये जो शामियाना लगाया गया है, अगर लोग जो है सुनने के लिए आए, उलमाए किराम की बातों से मुस्तफ़ीद होने के लिए आए, तो ये जगह कम पड़ सकती है। लेकिन हम 1 घंटा से बैठे स्टेज पर देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों, मकामी लोगों में कोई ज़ौक़, शौक़ या जोश व खरोश हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को आखिर तक कामयाबी की मंजिलें तय करने की तौफीक अता फरमाए। कम से कम ज़ोर से आमीन तो बोल दीजिए। या कसम खा कर बैठे हैं कि ना जेब खोलेंगे ना लब खोलेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई आवाज है जी? एक मर्तबा नारा लगवा रहे हैं, नारे तकबीर। आवाज नहीं है। मारे रिसालत नहीं है, वो नारे रिसालत है। मार धाड़ वाली बात नहीं करनी है भाई, खुशी खुशी सुनना है। हमको लग रहा है कि आप लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए नहीं आए हैं, कहानी सुनना चाहते हैं। एक कहानी ही से अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। घर में नई नई बहू आई है, लेकिन बहू कुछ बोलती उलती नहीं है। सास बड़ी परेशान है कि हमारी बहू बोलने के लिए नहीं जानती है। बार बार बात पर सास उकसाती है कि बेटी कुछ बोलो, बेटी कुछ बोलो, बेटी कुछ बोलो, लेकिन बहू बोलती नहीं है। बार बार सास के इसरार करने पर बहू ने जब लब खोला तो यूं बोली
कि अगर मेरा शौहर मर जाए तो मेरी शादी किससे कराइएगा? क्या बोली? अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो जाए तो मेरी शादी आप लोग किससे कराएंगे? तो सास ने कहा कि तुम्हारा चुप रहना बोलने से बेहतर है। ये बात भी नहीं समझने लगता है, समझ रहे? नारा भी लगाया तो ऐसा नारा लगाया कि उसका ना लगाना ही बेहतर था। इस्लाहे आलम का बस अब सामान होना चाहिए। इस्लाहे आलम का बस अब सामान होना चाहिए। इस्लाहे आलम का बस अब सामान होना चाहिए। सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए। जोर से बोल दीजिए, अरे जरा मचल के बोलिए, अरे और जोर से बोलिए। लगना चाहिए कि जिंदा नबी की जिंदा उम्मत हैं, हम जिंदा हैं। दूसरे लोग हमें मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम उनके एहसास को तो आप नारों के जरिए, तकबीरों के जरिए, तस्बीहों के जरिए कम से कम उनके एहसास को तो ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इस्लाहे आलम का बस अब सामान होना चाहिए। सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए। यही धुन तुझको हर आन होना चाहिए। यही धुन तुझको हर आन होना चाहिए। हर जगह कुरान का पैगाम आम होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, मैं चूँकि आपके इस मदरसा जामिया अरबिया दारुस्सलाम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैंने कुरान करीम यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और यहाँ के मकामी हजरात की बड़ी शफ़क़तें, बड़ी मुहब्बतें हमें मिली हैं। खुसूसन हमारे उस्ताद मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, मदरसे के मोहतमीम हज़रत मौलाना कफ़ील अहमद कासमी साहब, इनके अलावा हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ मुरब्बी और हमसे मोहब्बत करने वाले डॉक्टर मुईज़ साहब, और इनके अलावा और भी बेलदार चक्के, हमने इन लोगों की मोहब्बत के साए तले यहाँ पर इल्म दीन हासिल किया है, कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। यहाँ से हमें दस्तार भी जो है मिली है। कभी कभी इत्तेफाक से प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक हो जाती है। ये मेरे लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि मैंने जिस इदारे के अंदर, जिस मदरसे के अंदर अपनी तालीम को मुकम्मल किया, दर्जे हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, उसी मदरसे के प्रोग्राम में कुछ बोलने का मौका हमें मुयस्सर आया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारा जो ये मदरसा है, जिनकी अहमियत को और जिनकी कदर कीमत से हम नावाकिफ़ हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इज़्ज़त और उनके लिए कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, अल्लाह इस इदारे को क़यामत तक के लिए कायम और दायम फरमाए और पूरे इलाके के अंदर इस इदारे का फैज़ जारी और सारी फरमाए। भाई आप लोग आमीन बोल रहे हैं, कुर्सी वाले बोल रहे हैं आमीन। अरे आमीन बोलना चाहिए दुआ में। मुसलमान इतना कंजूस नहीं होता है कि मतलब दुआ पर आमीन भी ना कहे। मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने सिर्फ आप लोगों को जोड़ने के लिए बोल रहा हूं। हज़रात, आज कुछ तलबा-ए किराम ने इस मदरसे के अंदर हिफ्ज़ कुरान की तालीम मुकम्मल की है। उनके इकराम व एज़ाज़ के लिए उनको दस्तारे हिफ्ज़ या दस्तारे फ़जीलत अता करने के लिए इस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल और मजलिस का इनइक़ाद अमल में आया है। आप जानते हैं कि ये कुरान इंसानों की हिदायत के लिए उतारा गया है,
इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए उतारा गया है, इंसानों की कामयाबी व कामरानी के लिए उतारा गया है। अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल सिर्फ इसीलिए किया है कि दुनिया के तमाम इंसान कामयाब हो जाए, अपनी आखिरत को बना ले। कुरान जिस दौर में नाजिल हुआ वो दौर बड़ा पुरफितन दौर था। उस दौर के अंदर हर बुराई आम थी। वहाँ के लोग जहाँ पर कुरान का नुज़ूल हुआ वो बुराइयों के अंधेरों में डूब चुके थे। जुल्म सितम का दौरा था। कुरान ने सबसे पहली नेमत जो उन पर नाजिल की है वो तौहीद की नेमत अता की है। तौहीद की नेमत वो नेमत है जो कमज़ोरों को ताकतवर कर देती है। तौहीद की नेमत वो नेमत है जो जाबिरों से मुकाबला करने का सलीका और तरीक़ा सिखाती है। तौहीद वो नेमत है अल्लाह की तरफ से, ये अक़ीदा है कि कमज़ोरों को ताकतवर बना देता है और मुस्तज़ईफ़ीन को जाबिरों ज़ालिमों के सामने सर उठाकर जीने का हक़ अदा करता है। दूसरी नेमत जो कुरान ने लोगों को अता की है वो दूसरी नेमत ये है वहदत इंसानी का तसव्वुर अता किया है। दुनिया बिरादरियों में बटा हुआ था, दुनिया ख़ानदानों में दुनिया के लोग ख़ानदानों में बटे हुए थे, मुनक़सिम हो गए थे। ज़ातों में हर ज़ात का, हर ख़ानदान का खुदा अलग अलग होता था। कोई मुस्तकिल हाकिम होता था, कोई मुस्तकिल महकूम होता था, कोई अपना रिश्ता सूरज से जोड़ता था, सूरज बंसी कहलाता था, कोई अपना रिश्ता चांद से जोड़ता था। कुछ लोग ऐसे थे कि अपने आप को आसमान और ज़मीन के इत्तिसाल से उनका पैदा हुआ, ऐसा ईरान का बादशाह कहता था। दुनिया के अंदर बड़ी दो कौमें थी जिन पर अल्लाह ने हजारों अंबिया मबऊस फरमाया। उन लोगों का हाल जो कुरान ने बयान किया, वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु। यहूद नसारा कहते थे अल्लाह के नज़दीक हम ही महबूब हैं, अल्लाह के पसंदीदा हम ही हैं, सिर्फ हम ही जन्नत में जाने के हकदार हैं। आज भी यहूद का अक़ीदा है कि दुनिया के तमाम इंसान हमारे खादिमीन हैं, हमारी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं और हम जो हैं मखदूम हैं उनको। अगर हम दुनिया में कोई बुरा से बुरा अमल कर ले लेकिन हम जहन्नम में जा ही नहीं सकते हैं। अगर हम जहन्नम में चले भी गए तो सिर्फ 7 दिन के लिए जाएंगे। लेकिन कुरान ने कहा नहीं, कुरान ने वहदत इंसानी का तसव्वुर दिया। सोचिए कि उस दौर में, उस जमाने में हमारे आपके प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहब्बत से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। ए लोगों सुनो, तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा अब भी एक है, यानी तुम्हारा बाप भी एक है। तुम्हारा रब भी एक, तुम्हारा अब भी एक, तुम्हारा बाप भी एक। व आदम कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब के सब आदम की औलाद हो। चाहे वो ईरान का रहने वाला हो, चाहे वो अरब का बाशिंदा हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो चीन का सुकूनत इख्तियार करने वाला इंसान हो। कुल्लुकुम मिन आदम, तुम तमाम के तमाम आदम की औलाद हो। व आदम मिन तुराब, और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में इज्जत वाला, तुम में मोहतरम, तुम में शान वाला, तुम में फजीलत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। वलैसा लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन फज़्ल इल्ला बित्तक़वा,
किसी अरबी को अरबी होने की बुनियाद पर, किसी अरबी को सिर्फ उस बुनियाद पर, या किसी कुरैशी को सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुरैश खानदान में उसका जन्म हुआ है, कुरैश खानदान से वो रिश्ता रखता है, अरब से वो ताल्लुक रखता है, इस बुनियाद पर किसी अरबी को सिर्फ अरबी होने की बुनियाद पर कोई फजीलत हासिल नहीं है अजमी पर, इल्ला बित्तक़वा, मगर एक कि उसके अंदर तक़वा हो। आप सोच सकते हैं कि ऐसा नारा कि जिस जमाने में दलितों को अछूत समझा जाता हो, जिस जमाने में इस भारत के अंदर दलितों को रास्ते में गुजरते हुए थूकने की इजाजत ना हो, जो गांव के अंदर कुआं हो, दलित चमारों को उस कुएं से पानी पीने की इजाजत ना हो, दलित चलता था तो घड़ा साथ लेकर चलता था ताकि वो थूक कर रास्तों को खराब ना करे, उस घड़े के अंदर थूका करता था। ऐसे वक्त में मुहसिने इंसानियत, सारे इंसानों के गमखार आका इनामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नारा दिया कि या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद व आदम मिन कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ये कोई मामूली नारा नहीं था। दुनिया में इनकलाब आया, दुनिया में इनकलाब आया। आप सोच सकते हैं कि कुरान का कितना बड़ा एहसान है कि जिनको जिस तरह हक मिलना चाहिए उनको उस तरह वो हक अदा किया जाए। ये कुरान ने ऐलान किया है। कुरान का तीसरा सबसे बड़ा एहसान इस कायनात पर, तमाम इंसानों पर यह है कि कुरान ने हमें यह बताया है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुहतरम, सबसे ज्यादा मुकर्रम अगर कुछ है तो वो हजरत इंसान है। कायनात में हस्ती, इस कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा